नमस्कार। आप सभी लोगों का मेरे रेखी ज्ञान चैनल में बहुत बहुत स्वागत। मैं रेखी ज्ञान चैनल के माध्यम से यामिनी शर्मा अब जो पूर्णमासी आपके लिए आ रही है या साल में शरद पूर्णमासी जो आती है उसके उपाय देने जा रही हूँ। रोग से परेशान है, शरीर में से रोग नहीं निकलता, किसी भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में जा नहीं रही है, शरद पूर्णिमा की रात सभी उपायों के लिए महा उपाय की रात होती है। इस दिन जो चंद्र है वो अपनी 16 कलाएं लिए रहता है। इस दिन सकारात्मकता रात के समय जो बहुत ही कम दिनों में या बहुत सी कम ऐसे दिन होते हैं या ऐसा नक्षत्र आता है जब ऐसी सकारात्मकता हर जगह व्याप्त होती है। जहां जहां भी चंद्र का प्रकाश जाता है या नहीं जाता, सभी जगह सकारात्मकता 100% पॉजिटिविटी की ये रात होती है। आज जो उपाय बताने जा रही हूँ, यदि कोई रोग आपके ऊपर आ चुका है, आप पंडितों से सबसे आपने जन्म पत्री दिखा रखी है, वो दोष नहीं मिटता, शादी का योग नहीं मिटता, तो ये आज के मेरे उपाय या मैं यो कहूँ महा उपाय आपके जीवन में एक सकारात्मकता ला देंगे, क्योंकि ये रात सकारात्मकता की रात है। क्यों? अपनी पूर्ण आभा लिए होता है, 16 कलाएं उसके अंदर उस दिन होती हैं और शरद पूर्णिमा साल में एक ही दिन आता है। जिस दिन शरद पूर्णिमा हो जो अब आने वाली है वो आप निकाल लें। शरद पूर्णिमा पे मेरे दिए हुए उपाय यदि आप पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ करते हैं तो आप देखेंगे आपके जीवन में पॉजिटिविटी आएगी। सबसे पहले उपाय, यदि लोग रोगों से परेशान हैं, उनके अंदर शरीर से रोग नहीं जा रहे, वो परेशान है, असहनीय दर्द रहता है या कोई ऐसा तुला दान या अलग अलग दान वो नहीं उनको बताए गए और नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण से उनके शरीर में रोग मुक्त होना चाहते हैं, रोग बार बार आता है, उसके लिए आज उपाय दे रही हूँ। वैसे तो ये उपाय यमुना घाट, यहाँ पे यमुना जी निकलती हैं उस घाट के लिए है। उस दिन जाकर शाम के वक्त में 4 बजे से लेकर आप कोई भी समय चुन सकते हैं रात तक का, 12 बजे से पहले और शाम को 4 बजे तक और रात के 12 से पहले, इस समय आप जाके वहां पर दान दीजिए। किसका? अपने घर से आप देसी घी के दीपक बना के ले जाइए। 11 दीपक, 21 दीपक, 51 दीपक आपकी श्रद्धा अनुसार, 5 से लेके जितनी मर्जी चाहे। वैसे तो 11 दीपक का यहाँ पे संयोग होता है, लेकिन आप कितने भी दीपक चढ़ा सकते हैं। यमुना घाट पे विशेष महत्व होता है शरद पूर्णिमा पे दीप दान का। किसी प्रकार का रोग है, आप घी ले लीजिए और घी को अपने साइड में जहां आप सोते हैं उस कमरे में रख लीजिए। जो घी आपको अपने ये दान के लिए जो आप यमुना घाट पे दान करेंगे वहां पे करना है और सब में घी डाल लीजिए। घी डालने के बाद आप उस घी को जो आपने अपने कमरे में रखा है, जिस दिन जैसे कल मान लीजिए शरद पूर्णिमा है तो शाम के 4-5 बजे 6 बजे आप जाइए, घाट पे बैठिए, दीपक बनाइए और दीपक बना के वहां पर आप उनको विसर्जन कीजिए। जब हम घाट पे, यमुना घाट का यहाँ विशेष महत्व है, अगर ये शरद पूर्णिमा के दिन दीप दान करते हैं तो निरोगी होने का हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। यूं तो आप यमुना जी के घाट पर, कोई भी घाट पर आप इसे कर सकते हैं। इस दिन दीप दान का हमारे शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व है। दूसरी चीज, क्योंकि पूर्णमासी शरद पूर्णिमा लक्ष्मी जी का दिन कही जाती है, कहते हैं इस रात को स्वयं लक्ष्मी हर जगह जगह घूमती हैं, क्योंकि इस दिन सकारात्मकता ही रहती है। ये विशेष रात सकारात्मकता की रात है। कहा जाता है इस दिन लक्ष्मी जी, कुबेर और जितने भी हमारे धनवंतरी, धन के संबंधित हमारे जितने भी ऊर्जा शक्तियां हैं, जितनी भी सकारात्मक ऊर्जा है, वो विचरण करती हैं इस शाम को, इस रात में। जिसको लक्ष्मी की प्राप्ति चाहिए, आप इस दिन अपने घर में दिवाली की तरह दीप जलाएं। इस दिन दीप जलाने का शाम के वक्त में बहुत महत्व है। मैंने अक्सर और आज भी मेरे घर में ये काम होता है, दीप जलाए जाते हैं,
सकारात्मकता को निमंत्रण दिया जाता है, लक्ष्मी जी को निमंत्रण दिया जाता है कि आप मेरे घर में व्याप्त रहें, मेरे घर में रहें। तो ये सकारात्मकता, जिनको लक्ष्मी की समस्या है, लक्ष्मी प्राप्ति चाहिए, उनको चाहिए उनके घर में लक्ष्मी स्थिर रूप से निवास करें, तो आज का दिन आप ही लोगों के लिए है। इस दिन अगर आपके घर में शिव पूजा होती है या आप किसी मंदिर में जाते हैं, मैं तीसरा उपाय देने जा रही हूँ, उस दिन आप चंदन भगवान को घिसकर अपने घर से ले जाएं, अन्यथा अपने घर में चंदन जो होता है वो चढ़ाएं, क्योंकि ये प्रदोष के बाद जो 14 के बाद जो ये पूर्णिमासी आती है, इसका भी विशेष महत्व है, क्योंकि सकारात्मकता इस दिन व्याप्त है। तो इस शाम जो भी आप धर्म पूजा का कार्य करते हैं, वो अचानक से आपकी पॉजिटिविटी बदल देता है। रात के समय ज्यादातर घरों में ये होता होगा, शुद्ध गाय के देसी घी का 5वां महा उपाय खीर बनाइए अपनी रसोई में। अपने घर के सभी नहा के, निवृत्त होके, साफ सुथरे रेशमी वस्त्र पहन के, अच्छे से साफ सुथरे होके खीर बनाइए। खीर के अंदर केसर जरूर डालिए अगर आपके घर में है। अगर आप मेवा डालना चाहते हैं, इलायची डालना चाहते हैं, बहुत अच्छी थोड़ी सी आप खीर तैयार कर लें जो आपके हिसाब से हो, और उस खीर को चंद्र की रोशनी में रात में रखने का महत्व है। आपके जिस जगह से चंद्र की रोशनी आती है वहां रखिए। अब बहुत से ऐसे घर हैं जहां चंद्र की रोशनी नहीं आती, तो ओपन स्पेस आपकी बालकनी, क्योंकि इस दिन सकारात्मकता खुद घूमती है, तो वो रखिए। जैसे ही आप चंद्र की रोशनी में, चंद्र के प्रकाश में, जैसे ही आप दिव्य शक्तियों को ऑफरिंग करेंगे, वो अमृत में बदल जाएगी, क्योंकि इस दिन कहा जाता है कि चंद्र की जो कलाएं हैं, 16 कलाएं, वो अमृत की वर्षा करती हैं, तो जिससे हमारे अंदर निरोगी रहने का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाता है। इस खीर को आप रखे रहने दीजिए। अगले दिन आप अपने परिवार के साथ ये खीर खाइए, और ये आपको देगी क्या? धन, वैभव, मान, सम्मान, क्योंकि इसके अंदर सकारात्मकता ऊर्जा रात भर में भर चुकी होगी। रात के कितने घंटे, ये मुझसे आप क्वेश्चन आता है, मैम कितने घंटे रखें? आप इस खीर को रात में 1 घंटे से लेकर 4 से 5 घंटे तक रख सकते हैं। रात के समय ये आपको सकारात्मकता में रखनी है। पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ आपको ये खीर बनानी है, और दिव्य शक्तियों से, सकारात्मक ऊर्जाओं से अपने सबसे प्रार्थना करनी है कि इसमें सकारात्मकता आ जाए। अब ऐसा उपाय, यदि आप पे कोई शनि की गोचर चल रहा है, शनि की दिशा से परेशान है, या हजारों उपायों के बाद भी नहीं आते, तो जहां पर चंद्र की रोशनी आती है वहां एक आप बाउल ले लीजिए, उसके अंदर पानी भर के रख लीजिए। अगर आपके पास क्रिस्टल्स हैं, जैसे कि इस तरह के पिरामिड आप रखते हैं, या आपके पास अपनी कोई स्टोन्स हैं, जैसे कि ये रोज क्वार्ट्ज का टंबल हो गया, कोई भी ऐसा स्टोन हो, तो उसके अंदर डाल लीजिए। अगर आप कोई राशि रत्न की अंगूठी पहनते हैं, तो वो भी उसमें रात में डाल के छोड़ दीजिए, और थोड़ी देर चंद्र के प्रकाश में बैठिए। इस दिन जिन लोगों को अपने जीवन भर आंखें अच्छी चाहिए, या उनको अपना प्रकाश चाहिए, या अपने घर में उन्हें प्रकाश किस रूप में, पुत्र के रूप में देखना है, ये कहते हैं प्रकाश हमारी पीढ़ी भरने के रूप में हमें देखना है, तो सुई के अंदर धागा पोने की भी परंपरा इस दिन है। हम लोगों ने आज भी करा है और बचपन से हम करते आ रहे हैं। इस दिन चांद के प्रकाश में सुई लेके उसमें धागा पिरोया जाता है, और ये कामना की जाती है कि हमारा वंश इसी प्रकार बढ़ता रहे, और उस बच्चे पे जो हमारी वंश पीढ़ी बढ़ रही है, उस पे हमेशा चंद्र का आशीर्वाद या दिव्यता का आशीर्वाद बना रहे। ऐसी हम कामना भी वहां पर करते हैं। ये सारे उपाय आप देखें तो सकारात्मकता के उपाय हैं। जो लोग रेखी से जुड़े हैं, अगर उन्होंने किसी की मेडिटेशन कर रखी है, तो इस दिन कीजिए। 7 चक्रा की अगर आपके पास वॉन्ड है, तो ये इस दिन महत्वपूर्ण आपका योगदान देती है। इसको आपको हाथ में पकड़कर चंद्र के प्रकाश में आपको बैठना है। आपने अपने घर में दीप का जला रखे हैं, आपने अगर आप घाट पे दीप आपने दान कर रखे हैं, सभी प्रकार की सकारात्मकता आपने अपने घर में कर रखी है। ये उपाय भी आपको पॉजिटिविटी देगा। शरद पूर्णिमा साल में एक ही बार आती है, और इस दिन के किए हुए उपाय साल भर असर देते हैं। लक्ष्मी के लिए आप इस दिन लक्ष्मी को आमंत्रण कर सकते हैं। अगर आपके घर में तुलसी का पेड़ है, तो वहाँ पे दीपक जलाइए और हाथ जोड़ के तुलसी जी से आग्रह कीजिए कि वो लक्ष्मी जी स्थिर रूप से जिस प्रकार आप रहती हैं उसी प्रकार से मेरे घर में व्याप्त रहे। धन, वैभव, मान, सम्मान सारी चीजें इस दिन आती हैं। शरद पूर्णिमा साल में मैं बार बार कहूंगी एक ही दिन आती है, तो इस रात को महत्वपूर्ण रात है, इसको आप खोए नहीं।
कोई भी आपको यदि धन संबंधित प्रॉब्लम्स इस दिन हो रही है, धन की दिक्कत हो रही है, तो मैं कहूँगी आपका देवालय यानी आपका घर जो है उसका मंदिर, जिसे मैं देवालय शब्द कहती हूँ, उस मंदिर अपने घर के उस देवालय में जाके आप शाम के वक्त में दीपक जलाइए। हाथ जोड़ के दिव्य शक्तियों, आपकी दिव्य ऊर्जाओं से प्रार्थना कीजिए। आपके पितृगण हैं उनसे प्रार्थना कीजिए, अगर आपकी कुल देवी कुल देवता जो भी है उनसे प्रार्थना कीजिए, सकारात्मकता आपके घर में। अब मैं उपाय जो दूंगी वो दूंगी बच्चों के लिए, जो लोग पढ़ते नहीं हैं, बच्चों की दिक्कत है। अगर बच्चे आपके पढ़ नहीं रहे या इस दिन दिक्कत है, तो उन बच्चों के लिए आज मैं उपाय जो देने जा रही हूँ ये महा उपाय है। अगर आपके यहाँ रुद्राक्ष है और रुद्राक्ष की माला है या कोई काला धागा है, उसके अंदर कोई भी लॉकेट, जो भी आप जिस भी रिलीजियस को फॉलो करते, उसे मंदिर में रख दीजिए। उसको मंदिर में रखने के बाद उस लॉकेट को शरद पूर्णिमा में, यदि आपका गोल्ड का सिल्वर का जो है, तो पानी की कटोरी ले लीजिए, उसके अंदर वो लॉकेट बच्चे को या कोई धागा पहनाना है, तो शरद पूर्णिमा की रात में चंद्र के प्रकाश में आपको रख के छोड़ना है। छोड़ने के बाद प्रार्थना करनी है दिव्य शक्तियों से। यदि आप उसके कोई स्टोन पहनाना चाहते हैं, कोई अंगूठी, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसको पहनाने के बाद इस चंद्र की रोशनी में छोड़ देना है। अगले दिन वो आपको जो भी आपने गले का पेंडेंट, उसका गले की माला या अंगूठी दी काली है, उसको निकाल के उस बच्चे को पहना देनी है। और उस जो जल आपने रात की चंद्र की रोशनी में बनाया, जो आपने भर के रखा है, उससे आपको बच्चे को स्नान कराना है। स्नान के लिए अगर आप गर्म पानी यूज करते हैं तो एक मग्गा उसमें डाल सकते हैं, उस बकेट को भी गर्म कर सकते हैं, क्योंकि ठंड के बहुत शरद पूर्णिमा में जगह जगह ठंड भी आ चुकी होती है, तो वार्म वाटर में आप मिला सकते हैं और बच्चे को स्नान करा सकते हैं, यद्यपि ठंडा ना कराएं। या आप अलग पानी कर लीजिए और उसमें एक मग्गा वो जो आपने रात में तैयार किया उसे डालिए। ये उपाय आप अपने परिवार के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, परिवार के सभी लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे उनकी जो इंटेंशन पावर है, पॉजिटिविटी है, सोचने की क्षमता है, वो भी बढ़ेगी। शरद पूर्णिमा पे ये सारे उपाय जो मेरे महा उपाय हैं आप सब करें, आप देखेंगे आपके लिए फाइनेंशियल ग्रोथ, मनी अबेंडेंस, सारी चीज आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगी। मेरे रेखी ज्ञान चैनल से जुड़े रहने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब आपने किया है। आप मुझसे रेखी ज्ञान चैनल के माध्यम से फेसबुक पे भी मिलती हूँ मैं, उस पर भी आप डालिए। यदि आप टेलीग्राम यूज करते हैं तो रेखी ज्ञान टेलीग्राम डालेंगे, मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, वहां पे मुझसे जुड़िए, जहाँ मैं जगह जगह आपके हिसाब से आपके लिए जानकारियां देती रहती हूँ। मुझसे जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।